हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल पार्ट 6। आपको पार्ट 6 में कुछ थ्योरम टाइप की क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको थ्योरम में दे देते हैं। ये आपने कुछ ऐसी थ्योरम हैं क्योंकि आपने 9th में की थी, आज उन्हें आप 10th में थेल्स थ्योरम द्वारा प्रूव करेंगे। आप लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी ट्राइंगल में उसकी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन 3rd साइड के पैरेलल होती है। बताइए, ये आपने ये पढ़ा था, ये ABC। देखिए, AB का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Q है, तो ये PQ पैरेलल BC ये आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी कि किसी ट्राइंगल की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड की पैरेलल होती है। 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट 3rd साइड की पैरेलल होती है। आपने प्रूफ किया था PQ पैरेलल BC। याद है आपने कैसे किया था? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दिया था आपने। बताइए, ये मिड पॉइंट है कि नहीं? मिड पॉइंट है तो आप क्या बोलेंगे? AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू 1। इसी पर यही मिड पॉइंट है तो आप क्या बोलेंगे? AQ अपॉन CQ इक्वल टू 1। इन दोनों को RHS इक्वल है तो LHS इक्वल कर दीजिए। AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इसलिए ये पैरेलल इसके हो गई PQ पैरेलल BC। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आई कि नहीं? 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन 3rd साइड के पैरेलल होती है। ये आपने 9th में पढ़ी थी। आप लोगों ने 9th में एक और थ्योरम समझ गए ना? ये आपको 10th में आ सकती है। ऐसे करना पड़ेगा कि ये मिड पॉइंट हो तो ये अपॉन ये इक्वल टू 1, ये मिड पॉइंट हो ये अपॉन ये इक्वल टू 1। RHS इक्वल है तो LHS इक्वल कर दी तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाएगा। सो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये पैरेलल इसके हो जाएगी, आपका प्रूफ हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते थे ना? अब एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड। ये भी आप लोगों ने 9th में थ्योरम सीखी थी। इसका आप 9th में भी आपने इसका सॉल्यूशन दिया था। अब 10th में देखिए, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए, ये किसी ट्राइंगल की a line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisect the 3rd side। देखिए, उसने कहा एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को बाइसेक्ट कर देती है। माने ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? हिंदी में, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा, देखिए BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, 3rd साइड को बाइसेक्ट कर देती है, यानी A इक्वल टू C प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया तो फिर आगे पढ़ें। आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी कंस्ट्रक्शन करके, आपने इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दी होगी, याद हो कुछ अगर आपने इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी थी। कैसे किया था वो मतलब नहीं है अभी। हमें यहाँ पे थेल्स थ्योरम के द्वारा इस थ्योरम को प्रूफ करना है। इस थ्योरम को, इसीलिए हमने ये ट्राइंगल्स का 6 पार्ट में कुछ थ्योरम पढ़ाएंगे जो कि आपने 9th में पढ़ी हैं। आपने 9th में किसी और मेथड से पढ़ी होगी। इसको हम थेल्स थ्योरम द्वारा प्रूफ करके दिखाएंगे।
आपको क्या ज्ञात है? अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू बीसी के। आपने बीसी के पैरेलल डी लाइन ड्रॉ करी तो उसने थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर दिया। ए इक्वल टू सी आपको प्रूफ करना है। क्या करना? आपने गिवन में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है एंड लाइन डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। आपने बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है मीट ए सी टू इन ए। वो ए सी को कहाँ मिलती है? मीट ए सी इन ई। ए सी को ई पर मिलती है। आपको एक गिवन है कि आपने ए बी का मिड पॉइंट डी से बी सी के पैरेलल डी लाइन ड्रॉ की जो ए सी को ई में मिलती है। ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के पैरेलल लाइन खींचो तो तीसरी साइड बाइसेक्ट हो जाती है। यानी आपको प्रूफ करना है टू प्रूव ए इक्वल टू सी या ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी अर्थात ए इक्वल टू सी आपको प्रूफ करना है। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये गिवन है आपको। ये ए बी का मिड पॉइंट ये है और ये पैरेलल है। अब देखिए अपन प्रूफ कैसे करेंगे। क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बताइए D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1। बताइए मिड पॉइंट है तो ए डी बराबर बी डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। आप बी डी से डिवाइड कर दिए तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अरे ये मिड पॉइंट है ना, तो आप ए डी इक्वल टू बी डी लिखेंगे कि नहीं? आप बी डी से डिवाइड करिए, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी, ये 1 हो जाएगा। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी ये 1 आएगा। चलिए ए डी अपॉन बी डी 1 आ गया। अब इक्वेशन 1 लिख दीजिए। नाउ गिवन या एंड गिवन और क्या दिया है आपको? डीई पैरेलल बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है। अब आप क्या करिए, डीई पैरेलल है बीसी के, तो सो बाई थेल्स थ्योरम, बताइए थेल्स थ्योरम से आप लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी। आपने थेल्स थ्योरम से लिख दिया ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी। देखिए ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 1 मिड पॉइंट था ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपको गिवन था। ठीक है, तो आपने ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी को आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो आप देखिए 1 इक्वल टू ए अपॉन सी आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए तो ए इक्वल टू क्या आएगा? ए इक्वल टू सी आएगा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही आपको प्रूफ करना था। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी प्रूफ हो जाएगा आपका। समझ गए ना? उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और, ये थ्योरम ही है। ये वाली क्वेश्चन हम आपको, ये थ्योरम हम आपको पढ़ा चुके हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. The line joining the midpoints of two sides, किसी ट्राइंगल में
टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ज्वाइन द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ये दो साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये अपॉन ये इक्वल टू 1, और ये भी मिड पॉइंट है तो ये अपॉन ये इक्वल टू 1, इसलिए ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, सो ये पैरेलल टू इसके। ये आपको घर से प्रूफ करके लाना है। ये वाली प्रमेय कर लेंगे ना। गिवन में आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आप गिवन में लिखना है टू प्रूफ D पैरेलल टू BC, लिख लेंगे ना। चलिए अब प्रूविंग आपने देखी ली। अब है आपका प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप कि एक ट्रेपीजियम के डायगोनल है ना, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ करके दिखाइए। द प्रूव दैट द डायगोनल्स माने विकर्ण ऑफ अ ट्रेपीजियम, समलंब के विकर्ण डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, यानी जो समलंब के विकर्ण है ना वे प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ हो गया। गिवन क्या है, अ ट्रेपीजियम ABCD, अ ट्रेपीजियम ABCD in which the diagonal BD and AC intersect at E। ये आपको गिवन है कि ट्रेपीजियम के विकर्ण AC और BD हैं वो E पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको गिवन है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब है कंस्ट्रक्शन। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन आपने अभी तक थेल्स थ्योरम पढ़ी है, और थेल्स थ्योरम में ट्राइंगल तो होते हैं, पता है ना, लेकिन ट्राइंगल के पैरेलल भी तो लाइन होती है एक, पता है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन यहीं से स्टार्ट होगी। आप क्या करेंगे, ड्रॉ EM पैरेलल टू AB। देखिए आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ EM पैरेलल टू AB और DC। देखिए आपको पता है कि ट्रेपीजियम में AB और DC तो पैरेलल वैसे ही होते हैं, पता है ना आपको। ट्रेपीजियम में AB और DC पैरेलल होते हैं। अगर आप EM AB के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो EM DC के भी पैरेलल होगी। ये तो आप समझ रहे ना। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ EM पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, ड्रॉ EM पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। बस यही तो आपको दिख रहा है। आपने इतना बोल दिया ना, तो पहले आप इस ट्राइंगल में चलना, इस ट्राइंगल में चलना और थेल्स थ्योरम लगा देना। फिर आप इस ट्राइंगल में चलना, ये भी तो पैरेलल है इसके। देखिए अब प्रूफ, अब हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। प्रूफ, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB ME पैरेलल टू AB, ME AB के पैरेलल है। सो बाय थेल्स थ्योरम आप लिख लेना कैपिटल में। हम सो बाय थेल्स थ्योरम DM अपॉन
dm अपॉन am, dm अपॉन am इक्वल टू de अपॉन b, इक्वेशन 1। dm अपॉन am इक्वल टू de अपॉन b, ये पैरेलल है। अब देखिए इन ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC ME पैरेलल टू DC, ME है ना, ME DC के पैरेलल है। बताइए ये इसकी पैरेलल है तो आप ऐसे लिखना dm अपॉन am, चूंकि यहाँ पे dm अपॉन am लिखा ना तो ऐसा लिखना dm अपॉन am इक्वल टू c अपॉन a, dm अपॉन am। ये पैरेलल इसकी है कि नहीं? आपने जो कंस्ट्रक्शन की है ये सोच के इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया। आप अभी तक बोलते थे कि इसमें तो ट्रायंगल बना ही नहीं है, तो आप ट्रायंगल की आपने एक ट्रेपीजियम का पिछले पार्ट में सवाल किया था ना ट्रेपीजियम का, तो आपने क्या किया था, उसका एक डायगोनल खींच के आपने ट्रेपीजियम बना दिया था, याद है ना। लेकिन उसमें ट्रेपीजियम में उसमें एक लाइन कल पैरेलल दी थी। कल का जो फिगर था वो इस टाइप का था, याद करिए आप, ऐसा फिगर था। तो आपने ऐसे ये कर दिया था, आपने इनको प्रोड्यूस करके भी किया था। अब ये बात छोड़िए, किया था ना कल आपने, वही हम आपसे बोल रहे हैं। इन ट्राइंगल DAB एम ई पैरेलल इतना, एम ई पैरेलल AB, इसलिए DM अपॉन AB इक्वल टू ये अपॉन A। और ये चूंकि इसके पैरेलल, ये इसके ही पैरेलल होगी। बताइए एम ई पैरेलल है DC के, एम ई पैरेलल है DC के, इसलिए DM अपॉन AM इक्वल टू C अपॉन A इक्वल टू CE अपॉन AE। इक्वेशन 2 हो गई। आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, y इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए LHS इक्वल है ना, तो RHS इक्वल होंगे BE अपॉन CE इक्वल टू DE अपॉन B, DE RHS इक्वल होंगे ना, DE अपॉन BE, DE अपॉन B इक्वल टू CE अपॉन AE, CE अपॉन AE। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये D अपॉन B इक्वल टू C अपॉन B। साधारण सी बात है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ये सोचा, कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा कि पैरेलल लाइन तो होना चाहिए, क्योंकि आप थेल्स थ्योरम पे थेल्स थ्योरम से आप, ये 9th की थ्योरम है, 9th में आपने पढ़ी है। इन थ्योरम को आप 10th की थेल्स थ्योरम से कर रहे हैं। ये थ्योरम थी 9th में, इनको आपने क्वेश्चन बना के, हैं तो ये थ्योरम, ये भी थ्योरम है, लेकिन हमने इसको क्वेश्चन लिख के आपको थ्योरम ही सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना पड़ता है। आप अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन ध्यान रखें, उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है ये, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। देखिए आप इसके पहले आपने थ्योरम सीखी थी, तो उसमें आपने प्रूफ किया था कि प्रूफ दैट कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड। अभी इसके पहले आपने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें आपने ये पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। आपने पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, आपने ये पढ़ा था। यहाँ पे आपको उल्टा दिया, आपको गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। देखिए इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज के, यहां पर उसने ट्रेपीजियम नहीं बोला। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज के विकर्ण डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, ये आपको गिवन है। देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonal AC and BD intersect at E such that DE upon BE equal to CE upon AE, ये आपको गिवन है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन है आपको। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल आपको प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करते हैं, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आपको गिवन है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज डायगोनल, एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E सच दैट, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आपको गिवन है। प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। यदि आप किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना चाहते हैं तो मात्र आप ये प्रूफ कर दीजिए AB पैरेलल टू DC। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि AB पैरेलल टू DC, आपने इतना प्रूफ कर दिया तो हम इसको ट्रेपीजियम मान लेंगे। AB पैरेलल टू DC आपने प्रूफ कर दिया तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। देखिए, प्रूफ दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन, आप सबसे पहले इतना होश में रहना है कि ये थेल्स थ्योरम से रिलेटेड थ्योरम है। आप इतना ध्यान रखेंगे, ये थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ी थी ये थ्योरम। आप सिमिलरिटी में फिर आएगा ट्रेपीजियम, सिमिलरिटी में आपका फिर से ट्रेपीजियम आने वाला, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले आपने कहा था कि ट्रेपीजियम के डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड होते हैं। अब उसने ये दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम होगा, ये प्रूफ करिए। अगर इस क्वाड्रिलेटरल को, इस चतुर्भुज को ट्रेपीजियम प्रूफ होना है तो आप मात्र AB पैरेलल टू DC कर दीजिए, बस AB पैरेलल टू DC कर दीजिए, हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, देखिए हम तो ये समझ गए कि अगर इनको पैरेलल होना है, अगर ये 9th में होता तो हम कहते थे भैया करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, ऐसा बोलते कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे 10th में हैं, हमें एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। ये देखिए, ड्रॉ EM पैरेलल टू AB, ड्रॉ EM पैरेलल टू AB। आप क्या करिए, EM AB के पैरेलल ड्रॉ करिए, ड्रॉ EM पैरेलल टू AB। अब क्या करेंगे आप, ये आपने इसको पैरेलल ड्रॉ कर दी, पता ट्रेपीजियम प्रूफ करना है इसको। पिछले अपने क्वेश्चन में जब ट्रेपीजियम था और आपने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया था, ME पैरेलल AB था, तो ME DC के भी पैरेलल हो गया था, तब वो ट्रेपीजियम था। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसे ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। आपने क्या किया, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके। यदि आप ये प्रूफ कर देंगे, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो AB पैरेलल DC होना चाहिए। आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, ME पैरेलल है AB के, यदि ME DC के भी पैरेलल हो जाए, यदि ME DC के भी पैरेलल हो जाए, बताइए तो AB पैरेलल DC के हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना है। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो ये पैरेलल प्रूफ कर दीजिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EM पैरेलल टू AB। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें ये इसके पैरेलल है, हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली,
हम क्या कर देंगे, ये इसके भी पैरेलल है। बताइए, ये इसके भी पैरेलल है, हम प्रूव करके दिखाई दे रहे। बताइए, ये इसके ही पैरेलल है, ये इसके ही पैरेलल है, तो ये भी आपस में पैरेलल है, इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम हो जाएगा। ये हम करना चाहते हैं। देखिए प्रूफ, देखिए इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB ME पैरेलल है AB के। बताइए, ये इसके पैरेलल है, इसलिए सो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम DM अपॉन AM इक्वल टू DE DM अपॉन AM इक्वल टू DE अपॉन BE, DM अपॉन AM इक्वल टू DM अपॉन AM इक्वल टू D अपॉन B। बट गिवन, आपको गिवन है, देखिए DE अपॉन BE, बट गिवन है आपको, क्या गिवन है, CE अपॉन EA, CE अपॉन EA इक्वल टू DE अपॉन B, ये आपको गिवन है। बताइए RHS इक्वल है, देखिए आपको गिवन है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन है कि नहीं। देखिए RHS इक्वल हो गए 1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। बताइए RHS इक्वल है, LHS इक्वल हो जाएंगे DM अपॉन AM इक्वल टू CE अपॉन EA या AE हो जाएगा। देखिए क्या आया आप तरह, देखिए आप DM अपॉन AM इक्वल टू CE अपॉन AE आ गया। देखिए DM अपॉन AM इक्वल टू CE अपॉन AE आ गया। सो Y कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आप थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से क्या बोलेंगे, ME पैरेलल है DC के। अब बताइए ME पैरेलल है, चूंकि ME तो पैरेलल थी AB के बाय कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कहा था, आपने रचना में कहा था कि ME तो AB के पैरेलल है, आपने प्रूव कर दिया ME DC के पैरेलल है, ME इसके ही पैरेलल है, ME इसके ही पैरेलल है, इसलिए DC पैरेलल है AB के, इसलिए ABCD इज अ ट्रेपीजियम। लो प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख देना, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, प्रूफ्ड हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार पढ़िए, कई बार करिए। क्वेश्चन तो समझ में आया कि किसी चतुर्भुज की जो डायगोनल है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, तो ये चतुर्भुज है, ये ट्रेपीजियम होगा। और हमने कहा था यदि किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो आप ये करेंगे कि ये पैरेलल इसके हो जाए, ए भी पैरेलल CD हो जाए, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। उतार लीजिए ये आप, देखिए अभी आपने थ्योरम पढ़ी है जिनका आपका 9th से भी रिलेशन था इन थ्योरम का, इनको हमने थेल्स थ्योरम के द्वारा आपको प्रूफ करके दिखाया है। इसमें आप लोगों से हम बार बार बोल रहे हैं 10th वालों से कि आप लोग ट्राइंगल्स का चैप्टर आज आपका समाप्त हो रहा है। नया चैप्टर सिमिलैरिटी, वो कि ट्राइंगल ही में आता है, शुरू हो रहा है। आप लोग साथ साथ इतना अच्छा पढ़िए
इतना अच्छा साथ साथ पढ़िए कि हमें लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप 10th वाले, शुरू में 10th वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा, पता नहीं है कि अब क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्या ऐसा उसमें आपको लग रहा। इतना आप, हमने बोला ना कि आपके लगने से पेपर नहीं रुकेगा, बोर्ड पेपर आपका समय से होगा, बोर्ड पेपर आपका समय से होगा। आप उस समय पर घबरा जाएंगे कि अरे हमारा कोर्स नहीं हुआ। आप जैसे ही स्कूल खुलेंगे आप समझ सकते हैं ना, फिर 1-2 ट्यूशन जाना, फिर टाइम, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर क्या करेंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट जो पूरा हो रहा है उसे तो आप कर लीजिए, फिर बाकी अभी 5 सब्जेक्ट आपके पास और बचे हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे, हैं पता है। आप लोग विशेष तौर पे आप लोगों से कहें कि यदि आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि नहीं है पढ़ना है, तो आप बिल्कुल अगला चैप्टर पहले ही दिन से आप, जैसा आप शुरू में पढ़ते थे, सभी लोग आप एक दूसरे से बोलें कि आप लोग उतना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं जितना अच्छा आप शुरू में पढ़ रहे थे। अब क्यों, हमने बोला ना कि हर हालत में उत्साह बनाए रखें। आप लोग जब लाइक कमेंट्स करते हैं तो लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन हल कर दें हैं, बहुत अच्छा लगता है उसमें। इससे लगता है कि आपको और पढ़ाएं। आपका वीडियो किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की जो स्पीड पहले थी वो इतनी कम हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिन का रेस्ट दे दें, और शायद ऐसा हो जाएगा। आप लोग नहीं समझ रहे, एक दिन आपका खराब चला हो जाएगा, आप सोचिए वो एक दिन कहाँ से लाएंगे आप। अभी आप फुर्सत हैं, अभी आप जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत कर लीजिए, ये हम आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं, और फिर नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका ट्राइंगल्स का पार्ट 6 समाप्त हो जाएगा। आगे आपको सिमिलरिटी सिखाई जाएगी, जो हम आपसे पहले बोल चुके हैं। आपको ट्राइंगल सीखना जरूरी है, इसके बाद आपको सिमिलरिटी सिखाई जाएगी, जो कि अगर आपने ट्राइंगल शुरू से अच्छा पढ़ा है तो ये समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बताइए ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप क्या करेंगे कि देखिए आपको गिवन है फिगर, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, तो ये ए बी सी डी ट्रेपीजियम हो जाएगा। सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हो जाएगा। और हमें पता है कि ट्रेपीजियम, अभी हमने सीखा है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमने सीखा है कि डायगोनल के जो इसके डायगोनल्स हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओ ए को लिख दीजिए 4, ओ सी को लिख दीजिए आप 4x माइनस 2, ओ बी को लिख दीजिए x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए आप। तो देखिए x का 2x में करिए 2x स्क्वायर, x का 2x में किया 2x स्क्वायर, x का माइनस 1 में किया माइनस x, ठीक है। अब 1 का 2x में करिए प्लस 2x, 1 का माइनस 1 में करिए माइनस 1 इक्वल टू 4 का x में मल्टीप्लाई करिए 4x, 4 का 2 में करिए प्लस 8, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 8। इस तरफ लाइए 2x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, और ये माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए
उसने ये कहा था कि ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम में हो गया, और ट्रेपीजियम के जो डायगोनल होते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये वैल्यू रख दी। अब आप 18 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका डिफरेंस 3 हो जाए, तो आप 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ देखिए ये अमान हो जाएगा, x इक्वल नॉट माइनस 3, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। x की वैल्यू नेगेटिव करने से माइनस 3/2 करने से ये नेगेटिव साइड आ रही है, और कभी भी वो लेंथ होती है ना, वो नेगेटिव नहीं होती है। अगर आप x की वैल्यू माइनस 3/2 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 आएगी OB की लेंथ, जो कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए आप इसको अमान्य कर दिया आपने, ठीक है, और इसलिए x इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 6 और ट्राइंगल्स की आप यहाँ पे एक मिनट ये कह सकते हैं कि थेस थ्योरम समाप्त हो गई है। सिमिलरिटी देखो, थोड़ा सब लोग बोलते हैं सिमिलरिटी थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम आपसे बोलेंगे आप लोग साथ चलिए, साथ पढ़िए, कुछ भी समझ में नहीं आए पूछिए। कई बार लगातार हम 2-3 वीडियो से आपको लगातार चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, 1-2 बार और बोलेंगे हम। सिमिलरिटी आप शुरू से ही जैसा पहले पढ़ते थे, हमारी मानिए तो वैसा ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक एक लाइन से पूरा आज वीडियो देखना, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। फिर समझ में नहीं आए फिर देखिए, और समझ में नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन करिए ना, ठीक है ना। उतार लीजिए, ये आपका ट्राइंगल्स का 6वां पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाएगा।